तेज रफ्तार से आपके जहन में चीते का ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन बात जब तेज रफ्तार से हवा में उड़ान भरने की आती है तो हॉक बर्ड के अलावा किसी दूसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचा जा सकता। हवा में 320 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले हॉक पक्षियों का एक ग्रुप है जो एक्विप्रिटिडाई परिवार से संबंध रखता है। इस जीव को पूरी दुनिया में शक्ति, ताकत और फ्रीडम के सबसे बड़े सिंबल के रूप में देखा जाता है। मजबूत पंजे, बुलंद हौसले, एक शार्प बीक और हवा जैसी तेज रफ्तार के साथ हॉक बर्ड एक बड़े आकार का शिकारी पक्षी है जिसके देखने की क्षमता इंसानों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। इस पक्षी के कई फीचर हैं जो जंगल की दुनिया में इसे सबसे पॉपुलर बनाते हैं और इसके व्यवहार से जुड़ी कई जानकारियां हमें देते हैं। हॉक जब शिकार करता है तो इसकी बैटल ऑफ देखने लायक होती है। ऐसे में आज हम आपके लिए हॉक बर्ड की कुछ ऐसी खास बैटल ऑफ लेकर आए हैं जो इन जीवों के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक मांसाहारी पक्षी होने के नाते हॉक बर्ड एनिमल किंगडम में अपनी शिकारी प्रवृत्ति और हंटिंग टेक्निक के लिए फेमस है। बाज को इसके आकार, शक्ति और उड़ान की ताकत के चलते पक्षियों का राजा के रूप में माना जाता है। दुनिया भर में हॉक की कई प्रजातियां मौजूद हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे खतरनाक पक्षियों के लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। हॉक बर्ड एक ऐसे शिकारी हैं जो किसी भी जमीन पर रहने वाले मैमल से लेकर समुद्र में रहने वाले मरीन एनिमल्स तक किसी भी जीव को अपना शिकार बनाने की काबिलियत रखते हैं। पानी, हवा, जमीन सभी क्षेत्रों में इनका हमला उतना ही ताकतवर और घातक होता है। छाती की मजबूत मांसपेशियां, लंबे पंख और स्ट्रीमलाइन के साथ हॉक सही मायने में रफ्तार के लिए बने हैं। आसमान के इस मास्टर के पास तेज शाही पंख होते हैं जो इन्हें हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ने की शक्ति देते हैं। इंसानों से 8 गुना ज्यादा साफ देख पाने की वजह से ये जीव काफी दूर से अपने टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। तेज आंखें और लाजवाब सुनने की क्षमता के साथ ये शिकारी जब कभी अपने टारगेट पर टूट पड़ते हैं तो इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि बाकी जीवों को खुद को डिफेंड करने का मौका तक नहीं मिलता। छोटे पक्षी, चूहे, मेंढक, रैबिट, सांप और कछुए से लेकर मछली और यहाँ तक कि केकड़े भी इनकी फूड लिस्ट में शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी जरूरत पड़ने पर ये जीव बाकी जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। इनकी हंटिंग टैक्टिक्स के बारे में जानने के बाद चलिए हॉक के कुछ पावरफुल अटैक से आपको रूबरू कराते हैं जो साबित करते हैं कि ये फुर्तीला पक्षी काफी क्रूर है। पहली बैटल ऑफ हमें हॉक वर्सेस बर्ड के बीच देखने को मिलती है। आसमान से धरती का जायजा लेने वाले हॉक की नजर जमीन पर बैठे एक पक्षी पर पड़ती है और इसके बाद ये जीव तीर की तरह अपने शिकार पर बरस पड़ता है। अपने मजबूत पंजों की मदद से हॉक अपने शिकार के पीठ पर हमला करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि रेगिस्तान की इस पक्षी में हॉक के हमले के प्रति कोई डर नहीं दिखाई दे रहा, ना ही इस बार से पक्षी में किसी तरह का गुस्से का भाव है। हालांकि ये जीव बाज के हमले से लड़ने को तैयार है, लेकिन उसका हर हमला उसके शरीर को छलनी कर रहा है। हर एयर स्ट्राइक के साथ बाज अपने शिकार पर भारी पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये हॉक अपने पंजे शिकार के शरीर में गड़ाता जा रहा है। हमले से परेशान होकर ये जीव आखिर में बहादुरी दिखाते हुए बाज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह हमला आखिरी हमला बन जाता है। इसके बाद बाज जिस फुर्ती से अपने शिकार को पंजों में दबाता है वो काफी रोमांचक है। आउल वर्सेस हॉक्स। अगली बैटल ऑफ में हम उल्लू और हॉक को आपस में उलझते हुए देख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ऑल की कुछ प्रजातियों को अक्सर हॉक के साथ लड़ते हुए देखा जाता है। इन दोनों जीवों में बिल्कुल नहीं बनती और जब कभी इनमें घमासान होता है तो लड़ाई टक्कर की होती है। इस क्लिप में दोनों प्रतिद्वंदी लड़ते हुए आपस में टकराते हैं, जिसके बाद डॉग उन्हें खुले में लेकर आता है। ये दोनों पक्षी हार मानने को तैयार नहीं है। खुले पंख और चोंच से उल्लू हॉक को घायल करने को तुला है। जंगल की दुनिया में उल्लू को हमेशा हॉक के बच्चों पर हमला करते हुए देखा जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जंगल से कुछ प्रतिद्वंदी कम हो सके। आप देख सकते हैं कि कैसे उल्लू हॉक के बच्चों को रात के अंधेरे में निशाना बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रात को इनके देखने और शिकार करने की शक्ति आधी पड़ जाती है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां हॉक काफी फुर्ती के साथ उल्लू पर हमला करता है, लेकिन ये कोई आसान शिकार नहीं है जो आसानी से हाथ आ जाएगा। उल्लू पूरी ताकत के साथ हॉक से लड़ रहा है। ये दोनों जीव इस लड़ाई में अपने पंजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में हॉक उल्लू को घोंसले से बाहर फेंकने में सफल हो जाता है और ये जीत उसके नाम हो जाती है। हॉक वर्सेस स्क्वायरल। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हॉक काफी तेज शिकारी हैं, जो पेड़ों पर स्पीड से चढ़ने वाले स्क्वायरल पर भी भारी पड़ते हैं। इस क्लिप में हॉक गिलहरी के पीछे पड़ा है। गिलहरी खुद को बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करती है, लेकिन हॉक की एयर स्ट्राइक से बचना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पक्षी अपने पंजों की ताकत से गिलहरी को अपनी चपेट में ले लेती है। स्ट्रोक अगेंस्ट हॉक।
स्ट्रॉक लंबी टांग और लंबी गर्दन वाले पक्षी होते हैं जो टॉप पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं। इस क्लिप में बाज उड़ते हुए अचानक ही उस बड़ी सी चिड़िया के घोंसले के बेहद करीब आ जाते हैं। स्ट्रॉक पक्षी जो अपने अंडों की हिफाजत में बैठी है, उसे ये रवैया बिल्कुल रास नहीं आता और यह हॉक के करीब आने पर उस पर चोंच से हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है। माँ की ताकत से जीत पाना जंगल के किसी भी जीव के लिए मुश्किल हो जाता है। हॉक वर्सेस गूस। हॉक को हमेशा से ही अपने से बड़े आकार के जानवरों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। इनकी विशेषता होती है कि ये जीव बड़े पक्षियों पर भी हमला कर सकते हैं। इस क्लिप में हॉक एयर स्ट्राइक करते हुए गूस पर हमला करता है। कैनेडियन गूस खुद को बचाने में असमर्थ है क्योंकि हॉक ने इनकी लंबी गर्दन को अपना निशाना बनाया है। हॉक की रणनीति होती है कि पूरी ताकत के साथ गूस की गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और उसके बाद पंजों से उसके सर पर हमला करके उसे घायल किया जाए। बहुत मेहनत के बाद आखिर में हॉक ऐसा करने में सफल हो जाता है और उसके रात के लंच का इंतजाम हो जाता है। हॉक वर्सेस डॉग। हॉक इस क्लिप में डॉग के साथ इसलिए उलझता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कुत्ते की गलती सिर्फ इतनी है कि वो हॉक को उसके लंच टाइम में डिस्टर्ब करता है। इन शिकारी पक्षियों को अपने शिकार के आसपास दूसरे जानवरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरे जीवों की ऐसी हरकत पर ये काफी गुस्से में आ जाते हैं और हमला कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ कुत्ते को भुगतना पड़ रहा है। हॉक वर्सेस मैगपीज। मैगपीज दिखने में खूबसूरत जानवर जरूर है, लेकिन हॉक से जीतना इनके लिए काफी मुश्किल होता है। इस क्लिप में हॉक पहले से ही मैगपीज बर्ड को अपना शिकार बना चुका है और उसे अपने पंजों में फंसाकर उसके शिकार का मजा ले रहा है। पास मौजूद दूसरी मैगपी बर्ड अपने साथी को छुड़ाने के लिए आगे आती है, लेकिन हॉक के चंगुल से उसके शिकार को निकालना काफी मुश्किल है। मैगपीस और हॉक की लड़ाई की एक और क्लिप देखिए, जहां हॉक बड़ी फुर्ती के साथ मैगपी पर केवल एयर स्ट्राइक हमला करता है और इस एक हमले में ही मैगपी बर्ड का काम तमाम हो जाता है। अब बात करते हैं फाल्कन और डॉव के हमले की। पेरिग्रीन फाल्कन इस प्रजाति के सबसे फास्ट शिकारी हैं, जिनके उड़ने और हमले की स्पीड बाकी सभी ईगल्स और हॉक स्पीशीज से कहीं ज्यादा होती है। इस क्लिप में हमें फाल्कन कबूतर से भिड़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो कबूतर का इसके खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा कि फिर भी कबूतर पूरी शिद्दत और बहादुरी के साथ लड़ रहा है। बिना स्किल के कबूतर खुद को बचाने के लिए फाल्कन के हमले को डॉज करता है, लेकिन इसके खिलाफ जीतने के लिए बस इतना काफी नहीं है, इसलिए आखिर में जीत फाल्कन की होती है। ईगल अगेंस्ट माइटी सीगल। इस क्लिप में सीगल और फाल्कन के बीच घमासान मचा हुआ है, लेकिन अचानक फाल्कन लड़ाई में शिरकत करता है। फाल्कन के आते ही बैटल ऑफ का नजारा बदल जाता है और यह चिड़िया साबित कर देती है कि क्यों इसे दुनिया का सबसे तेज पक्षी कहते हैं। जैसे ही ईगल सीगल को पकड़ने के लिए आगे आता है, अचानक फाल्कन हवा को चीरते हुए सीगल के करीब आ जाता है। एक बार को लगता है कि ये जीव आसानी से उसे अपना शिकार बना सकता है, लेकिन अगले ही पल सीगल फाल्कन के हमले को डॉज कर आगे निकल जाता है। हैरानी की बात है कि दो खतरनाक पक्षी मिलकर भी सीगल को अपना शिकार नहीं बना पाए। हॉक अगेंस्ट पेलिकन। इस क्लिप में एक मदर हॉक ने क्लिफ पर अपना घोंसला बनाया है, जहां से वो पूरे शहर का व्यू देख सकती है और बाहरी खतरे से अपने बच्चों को बचा भी सकती है। जब हॉक मां बनती है तो वो अपने परिवार को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है और किसी भी खतरे को अपने घोंसले के आसपास आने नहीं देती। इस क्लिप में पेलिकन फाइटर जेट की तरह घोंसले के बेहद करीब से गुजरते हैं, लेकिन मदर हॉक को ये रवैया बिल्कुल नहीं सुहाता, जिसकी वजह से वो घोंसले से निकलकर पेलिकन पर अटैक कर देती है और वो एक एक करके सभी पेलिकन्स को समुद्र में गिरा देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ जो दर्शाती है कि क्यों हॉक को आसमान के मास्टर के रूप में देखा जाता है। इनके इसी खौफनाक अंदाज के चलते सभी जीवों में इनकी एक अलग छवि है, जो इनकी ताकत का सबसे शानदार सबूत है। तो दोस्तों, आपकी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।